हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम देखेंगे सीजी फूड इंस्पेक्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, किस प्रकार से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए थे प्रीवियस सीरीज में। तो इसमें देखिए क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न आए थे, उनसे प्रश्नों के एनालिसिस करेंगे। किस प्रकार से आपकी तैयारी करना है, इसका क्या रणनीति हो सकता है, कौन से बुक से पूछा गया था और किस प्रकार से अध्ययन करें। और इसका कटअप तो हमने पहले ही बता दिया है आपको, वीडियो अपलोड है वैसे देख पाएंगे। 150 में टॉपर थे। इस बार पदों की संख्या अधिक होने के कारण यदि आप 140 से 150 के बीच अगर आपका मार्क्स 200 में आता है तो निश्चित रूप से आपकी सफलता सुनिश्चित हो सकती है। तो देखते हैं प्रीवियस ईयर्स के प्रश्न सबसे बड़ा मार्गदर्शक होता है। सिलेबस हमने पहले ही बताया है, सबसे बड़ा गुरु सिलेबस है। इसके बाद आपका जो हमारे मॉडल आंसर होते हैं, इसके साथ ही प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन होते हैं, उनके माध्यम से हम देखते हैं कि किस प्रकार से तैयारी हमारी चल रही है। हमारे साथ आप लोग भी बनाते चलेंगे किस प्रकार से प्रश्न है, कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उसकी क्या रणनीति थी, इन सभी चीज़ों के बारे में हम देखने वाले हैं। आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो पहला प्रश्न यह पूछा गया था कि जननांकीय संक्रमण में कौन सी अवस्था जो है तीव्र वृद्धि को बतलाती है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा द्वितीय अवस्था। द्वितीय अवस्था जो था, इसका राइट ऑप्शन जो है, यह सभी ऑप्शन जो हम बता रहे हैं वह CGPSC व्यापम द्वारा ऑफिशियल आंसर की, मॉडल आंसर की के अनुसार ही हम बता रहे हैं। किसी प्रश्न में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे कौन सा बैंक भारत का बैंकों का केंद्रीय बैंक के नाम से हम जानते हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक को हम केंद्रीय बैंक के नाम से हम जानते हैं। सभी प्रश्नों को इसमें देखने वाले हैं, अंत तक देखिएगा। इसके बाद आप जाकर पुस्तक में सर्च करने की कोशिश करेंगे, जिस टॉपिक से प्रश्न पूछा जा रहा है उससे संबंधित जितने भी प्रश्न अभी तक बने हैं, बन सकते हैं, उन सभी चीज़ों को आपको देखना होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया था इस प्रकार के, तो लगभग प्रीवियस ईयर्स का अगर हम बात करें तो 14 प्रश्न महत्वपूर्ण रूप से पूछा गया था। उन सभी चीज़ों के बारे में जो आपका आता है साइंस से। तो इसमें पूछा गया था कि निम्न की कौन सा सत्य कथन है। तो इसमें आप देख लेंगे कि बी और सी सत्य है, यानी कि ऑक्सीकरण जो प्रक्रम में इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, हानि होती है। ऑक्सीकरण जो प्रक्रम होता है उनकी क्या होती है, हानि होती है। इसको याद आपको रखना है। इसके बाद आपको याद रखना है बी अवकरण, सी इसका याद रखना है कि अवकरण जो है प्रक्रम में इलेक्ट्रॉनों की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। इस प्रकार से आप ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था कि किन परिस्थितियों में राज्यपाल संविधान से ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, कि स्वाविवेकी शक्तियों के बारे में बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका कि संवैधानिक संकट के लिए परामर्श देना। यह संवैधानिक संकट के लिए परामर्श देना राज्यपाल की क्या है, स्वाविवेकी शक्ति है। ठीक है, विभागों का बंटवारा करना बिल्कुल नहीं। विभागों का बंटवारा किसके सलाह पर करता है, तो मुख्यमंत्री के सलाह पर करता है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति भी मुख्यमंत्री के सलाह पर किया जाता है। तो राज्यपाल का स्वाविवेक का मतलब यह हुआ अपने अनुसार से। ठीक है, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति अपने हिसाब से कर सकता है, बहुमत दल के नेताओं कैसे करता है, लेकिन जब पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त होता है तो इसमें राज्यपाल का यह स्वाविवेक अधिकार होता है कि वह अपने मुख्यमंत्री को अपने स्वाविवेक के आधार पर नियुक्त कर सके। और मंत्रिमंडल की बर्खास्ती ऐसा विचार हो जाए, ऐसा विश्वास हो जाए कि जो भी बहुमत है उसके पक्ष में नहीं है, तो मंत्रिमंडल को बर्खास्त भी कर सकता है और राज्य विधानसभा का विघटन भी कर सकता है। तो राज्य विधानसभा का विघटन कर सकता है। ये सभी जो पावर हैं, यह किसके पावर है, राज्यपाल के स्वाविवेक शक्ति के पावर है। तो राज्यपाल, राष्ट्रपति और मूल अधिकार और तमाम जो राज्य विधानसभा के भी वर्तमान में चुनाव हो रहे हैं, इसके साथ ही पंचायती राज का चुनाव जो है 20 जनवरी को संपन्न होने वाला है छत्तीसगढ़ में। तो इसको ध्यान में रखकर इन सभी प्रश्नों को आप देखिएगा। निश्चित रूप से इसका टेस्ट सीरीज हम ला रहे हैं, उसको अभी आप देखिएगा। इस प्रकार की कई पुस्तक भी पूछा जाता है कि निम्न की कौन सी आत्मकथा के जो है इसमें सरस्वती सम्मान प्राप्त हुआ था। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पद्मा सचदेवा को सरस्वती पुरस्कार प्रदान हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि ऊष्मा के विषय में सत्य कथन को यहाँ पर चयनित करना है। सत्य कथन क्या हो सकता है, इसके बारे में यहाँ पर पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ए और सी इसमें क्या है, सत्य कथन है। तो इसमें ए और सी यानी कि ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है, बिल्कुल यह कथन सत्य है। ठीक है, यह सही है कि ऊष्मा जो है ऊर्जा का एक रूप है। और इसमें सी सही है कि ऊष्मा कृष्ण वस्तु द्वारा अवशोषित भी होती है, ये भी सही है। ऊष्मा विद्युत चुंबकीय विकिरण का एक क्या है, प्रकार है, तो बिल्कुल गलत है। द्रव्यों में ऊष्मा संचालन एक प्रवाह तक होती है, भी गलत है। इसका सी ऑप्शन सही होगा। फिर पूछा गया था कि 2011 में भारत की जनसंख्या क्या थी। तो इसका राइट ऑप्शन 121 करोड़ पूछा था। प्रति व्यक्ति आय का सूत्र कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो प्रति व्यक्ति आय का सूत्र अगर हमें ज्ञात करना होता है तो कैसे ज्ञात करते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा, यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा कि प्रति व्यक्ति आय बराबर होता है विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बटे जनसंख्या होती है।
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि भारत सरकार का क्षेत्रीय संपर्क योजना का उद्देश्य क्या है। तो क्षेत्रीय संपर्क योजना का जो उद्देश्य था, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका भारत में छोटे हवाई पत्तनों को जोड़ना। भारत में छोटे हवाई पत्तनों को जोड़ना या जो है क्षेत्रीय संपर्क योजना के महत्वपूर्ण पार्ट्स माने जाते हैं। इस राज्य का निम्नलिखित में कौन सा शहर चौराहों का नगर के नाम से जाना जाता है। तो जगदलपुर को जाना जाता है। निर्धनता किस प्रकार की समस्या है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बहुआयामी संस्था है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर बहुआयामी संस्था है, बहुआयामी संस्था के रूप में इसे हम जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न आपको देख पा रहे होंगे कि संविधान के अनुच्छेद 15(1) के विषय में क्या सही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, यह समस्त नागरिकों को राज्य और अन्य संस्थाओं, ठीक है, संस्थाओं के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। तो केवल ए ऑप्शन इसमें सही नहीं है। जबकि संविधान के अनुच्छेद 15(1) में बताया गया है कि यह प्रत्येक नागरिकों को विभेद के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। यह सभी नागरिकों पर लागू होता है और यह लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का निषेध भी करता है। तो इस प्रकार की जो जानकारी है संविधान के अनुच्छेद 15 में दिया गया है। संविधान के जो महत्वपूर्ण पार्ट्स हैं हम उसके बारे में बात करेंगे। तो मूल अधिकार से प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। उसके बाद राष्ट्रपति, राज्यपाल, इसके साथ ही विधानसभा के प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं। लोकसभा सांसद और वित्त विभाग के महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको अच्छे से आपको देखना होगा। ग्रामीण विकास के साथ कौन सी योजना संबंधित नहीं है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ग्रामीण विकास के साथ संबंधित योजना नहीं है। इस राज्य में अपना पहला रणजी ट्रॉफी मैच किस राज्य के साथ खेला था। त्रिपुरा के साथ खेला था। 2018 के एशियाई खेलों में इस प्रकार के 2017 से में एग्जाम हुआ था, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट है, वर्तमान की सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक घटना क्या है। तो उपरोक्त इसमें हो जाएगा बड़े मूल्यों के नोटों का विमुद्रीकरण सबसे बड़ी आर्थिक घटना थी उस समय की दृष्टि से। सूची 1 और सूची 2 को यहाँ पर सम्मिलित करना था। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, नीला जो थोथा है, नीला थोथा को कॉपर सल्फेट के नाम से हम जानते हैं। हरा थोथा को हम फेरस सल्फेट के नाम से हम जानते हैं और सफ़ेद थोथा को जिंक सल्फेट के नाम से जानते हैं और ऑयल ऑफ द बिट्रीट को सल्फ्यूरिक अम्ल के नाम से जानते हैं। ऑयल ऑफ द बिट्रेट सल्फ्यूरिक के नाम से जानते हैं। इस प्रकार के साइंस से प्रश्न महत्वपूर्ण बन रहे हैं। प्रसिद्ध क्रांतिकारी सूर्यसेन निम्नलिखित में से किस घटना से संबंधित है। तो चिटगांव शस्त्रकार का छापा पड़ा था। विटामिन जो रक्त स्पंदन के लिए उत्तरदायी है, तो इसका राइट ऑप्शन हो केवल विटामिन के, कई बार पूछा गया है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र निम्नलिखित में किस वेद में संकलित है। तो इसका राइट ऑप्शन हो गया ऋग्वेद में सम्मिलित है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र से प्रश्न पूछे गए थे। किस प्रकार के पर्वत का निर्माण छिछले समुद्र में हुआ है। तो मोड़दार पर्वत, मोड़दार पर्वत का निर्माण जो है छिछले समुद्र में हुआ है। इस राज्य के निम्नलिखित में से किस एक स्थान में 1857 ईस्वी में विद्रोह नहीं हुआ था। तो रायपुर में नहीं हुआ था। जबकि सोनाखाल, संबलपुर, उदयपुर में 1857 ईस्वी में विद्रोह संपन्न हुआ था। चूना पत्थर रूपांतरित होता है, कौन सा पत्थर बनता है। तो इसका संगमरमर से चूना पत्थर रूपांतरित होता है और इससे निर्माण होता है। किस चट्टान को प्राथमिक चट्टान कहा जाता है। तो आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान कहा जाता है। विश्व का सबसे लंबी भ्रंश घाटी कहाँ स्थित है। विश्व की सबसे लंबी भ्रंश घाटी पूर्वी अफ्रीका में स्थित है। जल के एक बूंद का आयतन 277 केल्विन तथा 0.018 मिलियन है। तो जल के एक बूंद में जल के अणुओं की संख्या कितनी होगी। तो 6.023 × 10⁻20 होगा। IMF शील्ड प्रतियोगिता निम्न में से किस खेल के लिए आयोजित की जाती है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फुटबॉल के लिए। कौन सा देश भूमध्य सागरीय जलवायु को प्रभावित करता है। तो इटली जो है भूमध्य सागरीय जलवायु को प्रभावित करता है। वाणिज्य और औद्योगिक एकाधिकार, गुट और न्यास व्यापार संघ, औद्योगिक श्रम विवाद विभाग संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित किए गए हैं। तो समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया है। समवर्ती सूची को आपको देखना है। 2016 में ओलंपिक खेलों में सम्मिलित खेलों की संख्या निम्न से कितनी थी। तो ओलंपिक खेलों की संख्या उस समय 28 था। अभी वर्तमान में कितने हैं उसको बारे में पूछा गया था। कठवाड़ प्रायद्वीप स्थित है गुजरात में। 9 राज्य विधानसभाओं को विघटित करने के विषय में किसने पुनर्विचार हेतु कहा था। तो इसका राइट ऑप्शन BD जति और मोरारजी देसाई ने कहा था। 9 राज्य विधानसभाओं को विघटित करने के विषय में पुनर्विचार हेतु कहा था। निम्न में से किसे 2016 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर का पदभार संभाला गया था। तो उस प्रकार के करंट अफेयर से प्रश्न पूछे गए थे। हिंदू कैलेंडर के निम्नलिखित में से किस माह की पूर्णिमा को इस राज्य में प्रतिवर्ष राज्य महाकुंभ का कल्प आयोजन किया जाता है। तो माघ महीने में किया जाता है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में निम्नलिखित में किसका मुफ्त वितरण किया जाता है। तो LPG का मुफ्त वितरण किया जाता है। स्पेन और मोरक्को के मध्य होने कौन सा जल मरुस्थल स्थित है। तो जिब्राल्टर जल मरुस्थल स्थित है। 2016-17 में कौन सी पंचवर्षीय योजना पूर्ण हुई। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना पूर्ण हुआ। और शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था में निम्नलिखित में कौन सा अधिकारी विदेशी मामलों का प्रभारी था। सबको याद करना है सुमंत। कई बार 4 से 5 क्वेश्चन अभी CG व्यापम द्वारा क्या है उसे कम लिया जा रहा है, तो उसको भी आपको देखना होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था कि इस राज्य में कलचुरी शासक, ठीक है, कलचुरी शासक राज सिंह के दरबारी कवि गोपाल मिश्र ने निम्नलिखित में किस ग्रंथ की रचना की थी। तो खूब तमाशा। खूब तमाशा जो है आपका राज सिंह के दरबारी कवि गोपाल मिश्र द्वारा रचित है। खूब तमाशा है,
ठीक है। नेक्स्ट पूछा गया था 1920 में महात्मा गांधी ने इस राज्य के प्रथम आगमन के समय उनके साथ निम्नलिखित में कौन से थे? तो इसमें मौलाना शौकत अली थे। निम्न में के मध्य कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण तरंग देश सर्वाधिक है? तो इसका हो गया रेडियो तरंगे। न्यू मूरद्वीप किन दो देशों की सीमा पर स्थित है? तो भारत और बांग्लादेश के मध्य स्थित है। यदि लोकसभा किसी एक मंत्री के विरुद्ध प्रस्ताव पारित कर देती है तो क्या होगा? मंत्रिपरिषद क्या होगा? भंग हो जाएगी। लोकसभा किसी एक मंत्री के विरुद्ध प्रस्ताव पारित कर देती है तो क्या होगा? मंत्रिपरिषद ही भंग जाएंगे। एंटीजन एक पदार्थ होता है जो प्रतिरोधक क्षमता को त्वरित करता है। 2016 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त राष्ट्र के रूप में प्रमाणित किया? तो श्रीलंका को। नेक्स्ट पूछा गया था सकल घरेलू उत्पाद का सूत्र इनमें से कौन था? सकल घरेलू उत्पाद बराबर विशुद्ध घरेलू उत्पाद प्लस मूल्यह्रास जो होता है वह सकल घरेलू उत्पाद का निकाला जाता है। यदि सकल घरेलू उत्पाद का अगर आपको फार्मूला होगा तो उसमें विशुद्ध घरेलू उत्पाद प्लस में मूल्यह्रास को जोड़ दिया जाता है तो सकल घरेलू उत्पाद प्राप्त हो जाता है। निम्नलिखित में किस वर्ष में नागपुर राज्य के साथ इस राज्य में ब्रिटिश साम्राज्य के सम्मिलित किया गया था? तो 1854 में सम्मिलित किया गया था। सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। तो इसमें पूछा गया था इस पर हाइड्रोजनीकरण, वाष्पन, आसमन और बहुलीकरण में से कौन कौन से आपका तथ्य यहाँ पर मिला हुआ है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि हाइड्रोजनीकरण जो होता है वह वनस्पति घी के प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। वाष्पन जो होता है आपका सामान्य लवण है। आसमन जो होता है एथिल एल्कोहल में प्रयुक्त होता है। और बहुलीकरण जो है नाइलोन एक बहुलीकरण होता है। वर्ष 2017-18 के भारत के बजट में महात्मा गांधी की राष्ट्रीय ग्रामीण योजना जो था उसके अंतर्गत राशि का आवंटन किया गया था तो 48,000 करोड़ रुपए का आवंटन किए गए थे। सेल्वा नामक वन कहाँ पाया जाता है? तो अमेजन बेसिन में सेल्वा नामक वन पाए जाते हैं। गारो खासी जयंती पर्व मेघालय की जो है राज्य में स्थित है। गारो खासी जयंती पर्व पूछा गया था। 1913 में संयुक्त राज्य अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने किया था। टाइम पत्रिका 2016 में किसे पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया था? डोनाल्ड ट्रंप को चुना गया था। विश्व के सर्वाधिक अभिनव कंपनी को 2016 की फोर्ब्स की सूची में प्रथम स्थान किस कंपनी को मिला था? तो इसका होगा टेस्ला मोटर्स को मिला था। अभी भी वर्तमान में टेस्ला मोटर्स काफ़ी प्रचलित है, इसको भी देखना होगा। 7वीं शताब्दी ईस्वी में जब चीनी यात्री ह्वेनसांग ने सिरपुर अर्थात सिरपुर की यात्रा की तो उस समय इस राज्य का शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो महासेवगुप्त था। निम्न से 2017 में सोमालिया के नए राष्ट्रपति चुने गए थे तो मोहम्मद अब्दुल्लाही मोल्ला को चुना गया था। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि सभी प्रोटीन में निम्न से कौन से तत्व उपस्थित रहते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है। भारत का पूर्वी घाट किस प्रकार का पर्वत है? तो ये भी पूछा गया था जिसमें अवशिष्ट पर्वत पाए जाते हैं भारत के पूर्वी घाट में। नेक्स्ट पूछा गया था कि निम्नलिखित में किस स्थान पर बहमनी वजीर महमूद गवान को कॉलेज स्थापित किया गया था? तो बीदर में स्थापित किए गए थे। इस राज्य में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बच्चों के एक संगठन वानर सेना के संस्थापक में से कौन था? तो बलीराम दुबे वानर सेना के संस्थापक थे। नेक्स्ट पूछा गया था कि पृथ्वी और तारों के मध्य की दूरी को किसके द्वारा मापा जाता है? शक्ति क्या है? विकिरण का तरंगदैर्घ्य और नाभिक आकार में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पृथ्वी और तारों के मध्य की दूरी को जो जानता है उसे हम प्रकाश वर्ष के नाम से जानते हैं। और शक्ति का जो होता है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वाट। शक्ति का वाट होता है। और इसमें पूछा गया था कि विकिरण का तरंगदैर्घ्य होता है एंगस्ट्रॉम के माध्यम से और नाभिक का आकार नापा जाता है आपका फर्मी से। प्रेरी प्रदेश की फसल खेती के लिए प्रसिद्ध है तो गेहूं के लिए। प्रेरी प्रदेश जो गेहूं के लिए है तो विश्व भूगोल से भी कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। निम्न में से किस स्मार्ट सिटी के विकास के जापान का सहयोग करेगा? तो अहमदाबाद में जापान का करंट अफेयर से पूछा गया था। देश में ब्रिक्स में सदस्य नहीं है तो इसमें पूछा गया था ब्राजील से चाइना है, जर्मनी इसमें नहीं है। वन इंडियन गर्ल एवरेज हैज ए स्टोरी द गर्ल ऑफ द ड्रीम्स द सियालकोट सागा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वन इंडियन गर्ल, इसका राइट ऑप्शन 3 हो जाएगा यानी चेतन भगत की यह पुस्तक है। फिर आता है एवरी वन हैज इज स्टोरी, बी का आपका 2 हो जाएगा यानी कि सावी शर्मा। दी गर्ल ऑफ द माई ड्रीम्स, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका दुर्योधन दत्ता। और दी सियालकोट, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अश्विनी सिंह के नाम से जानते हैं। साहित्य के लिए 2016 का नोबेल पुरस्कार निम्न में से किसे दिया गया था? तो नोबेल पुरस्कार से इसी प्रकार से प्रश्न पूछ रहे हैं और बनते ही हैं, आपको उसको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, इस प्रकार में पूछा गया था कि निम्न धातु के भूप्रवृत्ति के प्राप्ति के आधार पर घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहले नंबर पर एल्युमिनियम आएगा, दूसरे नंबर पर लोहा आएगा, इसके बाद आपका कैल्शियम आएगा, इसके बाद आपका सोडियम और इसके बाद मैग्नीशियम। जिसमें पूछा गया था कि भूप्रवृत्ति में जो पाए जाते हैं उसके आधार पर इसमें क्या अर्थ हो सकता है। और 2016-17 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत की औद्योगिक वृद्धि दर क्या है? तो इसका उस समय का करंट अफेयर से 5.2% था। यदि कोई व्यक्ति लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के लिए एक साथ निर्वाचित हो जाता है तो 14 दिनों के भीतर वह राज्य विधानसभा से त्यागपत्र नहीं देता है तो क्या होगा? लोकसभा में उसका स्थान क्या हो जाएगा? रिक्त हो जाएगा। ठीक है, लोकसभा और राज्य विधानसभा के लिए एक साथ निर्वाचित होता है तो 14 दिनों के भीतर वह राज्य विधानसभा से त्यागपत्र नहीं देता है तो लोकसभा में उसका स्थान क्या हो जाएगा? रिक्त हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया था कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम महिला निम्न में से कौन थी? तो आशा पूर्णा देवी ज्ञानपीठ पुरस्कार से सर्वप्रथम दिए गए थे। हाफ ए लाइफ नामक पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन था? तो वैएस नायपाल थे। ठीक है,
नेक्स्ट पूछा गया था कि स्टार्च है, ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, सुक्रोज है, तो किसमें पाया जाता है। स्टार्च के लिए आलू फेमस होता है, ग्लूकोज के लिए आपका अंगूर फेमस है, फ्रुक्टोज के लिए आपका फेमस है शहद, और सुक्रोज के लिए गन्ना। सुक्रोज में से गन्ना याद रखेंगे, फ्रुक्टोज का शहद होता है, फ्रुक्टोज का शहद होता है, और स्टार्च तो आलू सभी लोग जानते हैं, ग्लूकोज अंगूर के लिए फेमस है। निम्न में पूछा गया था कि धातुओं में वैद्युत चालकता के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। रजत, तांबा, एल्युमिनियम और लोहा के नाम समझाते हैं। किसी राज्य में भ्रष्टाचार नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत मंत्रियों के विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति दे सकता है, तो उससे राज्यपाल के नाम समझाते हैं। टकम पारियों निम्न से किस राज्य की राजनीति से संबंधित है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। इस राज्य का प्रथम मराठा शासक निम्नलिखित में से कौन था, तो बिम्बाजी। ग्रह के क्या होता है, चारों वलय नजर आता है, तो इसका शनि होगा। पाओलो जेंटोनी निम्न से क्या था, इटली के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट पूछा गया था कि मान लीजिए कि एक राज्य विधान परिषद की सदस्य संख्या 60 है, तब विभिन्न संवर्गों के लिए कितने सदस्य निर्वाचित किए जाएंगे, तो इसका राइट ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया जाएगा। यहाँ पर BCE और HI का होगा, BCHI। यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि आपका 20 सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं और 10 सदस्य राज्यपाल द्वारा नामित किए जाते हैं। इसके उपरांत सभी यहाँ पर आपको दिए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पूछा गया था कि भारत में कृषि संबंधित क्षेत्र कौन सा है, तो इसमें पशु, वानिकी, मत्स्य पालन सभी कृषि संबंधित क्षेत्र आते हैं। डोकलाम क्षेत्र जो हाल ही में समाचार में था, यह नारायणपुर जिला में स्थित है, नहीं है, संबंधित नहीं है, तो यह चिंडक नागवंशी संबंधित है। डोकलाम क्षेत्र गणेश की मूर्ति के लिए, और उपयुक्त में से कोई नहीं, तो डोकलाम क्षेत्र संबंधित नहीं है, तो नारायणपुर जिला संबंधित नहीं है। डोकलाम जो है कोंडा गांव से संबंधित है, याद रखेंगे। गल्फ स्ट्रीम जो होता है किस महासागर में स्थित है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अटलांटिक महासागर में पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था, सारनाथ में दिया गया था, जिससे हम क्या होता है, भारत ने वर्ष 2016 में निम्न से किस देश के साथ लोमोआ के हस्ताक्षर किए थे, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगी USA में क्या था। भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में खनन या उत्खनन को शामिल किया गया है, तो खनन या उत्खनन को प्राथमिक क्षेत्र में शामिल किया गया है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मानव शरीर का तापक्रम केल्विन में होता है, 310 केल्विन होता है। फ़ारेनहाइट में कितना होता है, कमेंट करके बता सकते हैं। कौन सी रेखा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है, तो इसका राइट ऑप्शन 180 डिग्री होगा। नेक्स्ट पूछा गया था कि राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक संस्था द्वारा प्रस्तुत सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित में से किसका भंडारण संभवतः रायगढ़ में है, तो यूरेनियम का भंडारण रायगढ़ में ऐसा माना जाता है। यदि दो दर्पणों के मध्य 90 डिग्री का कोण हो तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, 3 होगा। जब कांग्रेस द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था, उस समय भारत का वायसराय निम्न से कौन था, तो लॉर्ड इरविन था। प्रयाग प्रशस्ति में निम्नलिखित में से किस गुप्त सम्राट की उपलब्धियों का उत्कीर्ण किया गया है, तो समुद्रगुप्त के उपलब्धियों को उत्कीर्ण किया गया है। किस विषय में स्पीकर सदन में प्रथमतः मत देता है, साधारण विधेयकों पर गलत है, स्वयं के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर भी प्रथमतः मत देता है। 2016 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले जीतू राय किस खेल संबंधित है, तो शूटिंग से संबंधित है। नेक्स्ट पूछा गया था कि निम्नलिखित में किस दिल्ली सुल्तान के आगरा नगर की स्थापना हुआ था, तो सिकंदर लोदी ने किया था। चौथी अनुसूची में सम्मिलित किसी विषय को आधारों पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पूर्णावलोकन के लिए चुनौती दी जा सकती है, तो इसका BOC होगा, यानी आधारभूत ढांचा होगा, और इसमें मौलिक अधिकार के आधार पर चुनौती दिया जा सकता है, न्यायिक पूर्णावलोकन की चुनौती दी जा सकता है, जबकि इसमें भूमि सुधार अधिनियम और नीति निर्देश तत्वों पर नहीं दिया जाता है। 9वीं अनुसूची में सम्मिलित है किसी विषय को आधारों पर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक पूर्णावलोकन के लिए चुनौती दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पूछा गया था कि यहाँ पर सेकेंड है, न है, इस प्रकार के अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र निर्वाचन है, नागरिकता है, संघ है, तीसरा भाग दिया गया है। तो नागरिकता सभी लोग जानते होंगे कि इसका दूसरा का आपका तीसरा हो जाएगा, यानी दूसरा का नागरिकता का तीसरा में है। संघ आपका देखिए इसमें आपका निर्वाचन का आपका एक में होगा, निर्वाचन का आपका जो है, ठीक है, इसमें एक का तीसरा होगा। दूसरा भाग 2 में नागरिकता है, भाग 10 में आपका अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र है, भाग 8 में आपका संघ क्षेत्र है, और भाग 15 में आपका क्या है, निर्वाचन की बात की गई है। नेक्स्ट पूछा गया था केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार इस राज्य की अपेक्षा निम्नलिखित में किस राज्य की बेरोजगारी दर अधिक है, तो उपरोक्त सभी में महाराष्ट्र, पंजाब, मध्य प्रदेश सभी में है। दक्षिण भारत के चोल शासकों ने निम्नलिखित में किस मंदिर का निर्माण किया था, तो इसका हो जाएगा तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर में चोल शासकों का निर्माण हुआ था। भारत संघ में संविलियन हेतु सरदार वल्लभ पटेल ने निम्न के किस राजकुमारी राज्य के विरुद्ध पुलिस कार्रवाई की है, तो हैदराबाद में। 2016 में विश्व की सबसे लंबी सुरंग निम्न से किस देश में रेल सेवाओं के लिए खोली गई थी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा स्विट्जरलैंड के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पूछा गया था कि बिपिन रावत निम्न में से कौन से थे, 27वें जल थल सेना अध्यक्ष थे। 13 फरवरी को निम्न से किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो विश्व रेडियो दिवस के रूप में मनाया जाता है 13 फरवरी को। निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है, तो राष्ट्रपति किसी एक सदन को संबोधित या संदेश भेज नहीं सकता है, यह जो है सही नहीं है। जबकि राष्ट्रपति लोकसभा को संबोधित संदेश भेज सकता है, राष्ट्रपति राज्यसभा को संबोधित संदेश भेज सकता है, राष्ट्रपति दोनों सदनों को संबोधित संदेश भेज सकता है, राष्ट्रपति किसी एक सदन को संबोधित संदेश भेज नहीं सकता है, ये गलत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के संबंध में अंतिम निर्णय लिया गया था, तो नागपुर इसका राइट ऑप्शन होगा।
पूर्ण नाम निषाद की शैली में पडवानी गायन करते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाए वेदमती शैली में। केवल प्लास्टिक कप में प्लेट के जो है प्रतिबंधित करने वाला प्रथम देश कौन होगा? फ्रांस होगा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा सम्मिलित नहीं है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह थे। ठीक है। इस राज्य के निम्नलिखित में किस स्थान पर प्रतिवर्ष प्रसिद्ध चक्रधर सम्मान आयोजित किया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा रायगढ़ में किया जाता है। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा निम्नलिखित कौन सा संगठन स्थापित किया गया था? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा संगठित किया गया था। किन्हीं अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण संसद उपराष्ट्रपति का निर्वाचन न कर सके तब क्या होगा? वर्तमान उपराष्ट्रपति उसके उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक पद पर कार्य करता रहेगा। सौर सुजला जो योजना था वह सिंचाई के लिए सौर पंपों का प्रदान किया जाना था। नेक्स्ट पूछा गया था ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस चैंपियनशिप 2017 के पुरुष एकल में विजेता थे तो रोजर फेडरल थे। 26 जून 1975 को घोषित आंतरिक आपात के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं क्रम का सही होगा? तो प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को सलाह दी थी। औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग विश्व बैंक में दिए गए रैंकिंग के अनुसार भारत के छत्तीसगढ़ व्यापार करने का आसानी के लिए कौन सा रैंक दिया गया था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाए चौथा दिया गया था। सामाजिक विकास में किसका संबंध है? तो शिक्षा और गुणवत्ता का है। विजयनगर साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण कौन सी घटना है? तो इसका राइट तालीकोटा का युद्ध होगा। इस वर्ष के मधुकर खेर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार हेतु किसे नामित किया गया है? तो समीर शुक्ला को नामित किया गया है। निम्नलिखित में किनके बीच हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो राणा प्रताप और राजा मान सिंह के बीच हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था। दिपेश सिन्हा किस खेल से खिलाड़ी थे? तो वॉलीबॉल से दिपेश सिन्हा संबंधित रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर भाग होता है जिसमें आपका कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न और जो है खाद्य विभाग से संबंधित प्रश्न आपको पूछा जाता है। यहाँ पर देखिए एक वीडियो जो है आपका फ्रेमनेस का क्रम होता है, यहाँ पर लिखा है फ्रेमनेस का क्रम होता है। प्रिंटर की गुणवत्ता मापी जाती है डॉट्स पर इंच से मापी जाती है। पेरिफेरल डिवाइस को वर्गीकृत कर सकते हैं तो इसका राइट ऑप्शन होगा इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस। सभी से उपरोक्त सभी से किया जा सकता है। आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के अधीन किए गए आदेशों का अनुसरण जहाँ पर आवश्यक वस्तु का विवरण किया जाता है। तो फ्रेंड्स आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के अधीन किए गए आदेश का अनुसरण जहाँ पर आवश्यक वस्तु का अधिग्रहण किया जाता है वहाँ ऐसे अधिग्रहण की रिपोर्ट की जाती है कलेक्टर के द्वारा। नेक्स्ट पूछा गया था कि वर्तमान में आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय हर एक अपराध होगा वह संज्ञेय और अजमानतीय अपराध होगा। ठीक है। इनमें से कौन एक इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा थर्मल प्रिंटर एक इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है, जबकि लाइन डॉट मैट्रिक्स, ठीक है, लाइन है, मैट्रिक्स है और डेजी वहील ये सभी इम्पैक्ट प्रिंटर हैं, जबकि इसमें इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है थर्मल प्रिंटर। ये क्या है? नॉन इम्पैक्ट है। आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के अधीन दिए गए हर आदेश यथा शक्य शीघ्र ही इनके समक्ष रखा जाएगा, संसद के समक्ष रखा जाएगा। नॉन वोलेटाइल मेमोरी में कौन सा है जिसमें एक ही बार लिखा जा सकता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा व्यापम द्वारा इसे विलोपित किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि निम्न में स्तरीय खाद्य पदार्थ की बिक्री हेतु खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की किस धारा का प्रावधान है? तो धारा 51। यदि कोई व्यक्ति छत्तीसगढ़ खाद्य पोषण सुरक्षा अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत किन्हीं प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो वह दंडनीय होगा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत। पीडीएफ का पूर्ण रूप होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट के नाम से इसे जानते हैं। राज्य सरकार ऐसे बालकों जो कुपोषण से ग्रस्त हैं पहचान करेगी स्थानीय आंगनबाड़ी के माध्यम से। गूगल सर्विसेज प्रदान करता है दोनों यानी मेल और सर्चिंग, ब्राउजिंग और सर्चिंग के नाम से। एक उपभोक्ता विवाद परितोष फोरम या जिला फोरम की स्थापना की जाएगी राज्य सरकार द्वारा। इनमें से कोई एक कंप्यूटर का आउटलुक डिवाइस होता है यानी प्लॉटर के माध्यम से। नेक्स्ट पूछा गया था कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत धारा 24 का में सभी राज्य आयोगों का प्रशासनिक नियंत्रण रखेगा राष्ट्रीय आयोग के माध्यम से। आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 के अधीन अधिग्रहण के लिए किसी आदेश के व्यतीत व्यक्ति कोई व्यक्ति जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त न्यायिक प्राधिकरण को अपील कर सकेगा। ऐसे आदेश की सूचना की तारीख से 1 मास के भीतर किया जा सकता है। इनमें से कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त में से कोई भी नहीं, यानी कि एंड्रॉयड, ओएस, उबुंटू और सोलारिस सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष होता है एक ऐसा व्यक्ति जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका है, ये आएगा। फिर आता है कि खालिस्तान का उपयोग सेलेक्ट टेक्स्ट के वर्ड डॉक्यूमेंट को हटाने के लिए किया जाता है तो इसका राइट ऑप्शन है Ctrl+X। प्रत्येक राज्य आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है राज्य सरकार द्वारा। उच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश के परामर्श से प्रत्येक राज्य आयोग का एक अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न था कि एक मल्टीमीडिया डॉक्यूमेंट में होता है तो इसका ए और बी होगा, यानी कि ऑडियोज और वीडियोज, टेक्स्ट और इमेज सभी होते हैं। फिर यहाँ पर पूछा गया था कौन सा सम्मिलित नहीं है, जैसे मिल्क एवं मिल्क प्रोडक्ट ऑर्डर 1992 में सम्मिलित है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्ट ऑयल डिसॉल्व्ड मिल्क एंड ऑर्डर 1967 में सम्मिलित है, जिसमें कैडमियल ऑयल पैकेजिंग ऑर्डर 1988 सम्मिलित नहीं है। कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस का कार्य होता है सीपीयू या मेमोरी डालने के लिए जाता है। 1 TB बराबर होता है 2 के पावर 40 बाइट के अंतर्गत आते हैं।
एंटीवायरस एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के रूप में, इसमें कोई एक ईमेल सुविधा प्रदान नहीं करता है, तो इसका राइट ऑप्शन ओरेकल। जबकि गूगल, याहू और क्या होता है रेडिफ जो होता है ईमेल की सुविधा प्रदान करता है। सोशल नेटवर्किंग साइट का उपयोग किया जाता है उपरोक्त सभी के लिए, नॉलेज साझा करने के लिए, बात करने के लिए, सूचना रखने के लिए। डोस्क का पूर्ण रूप होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से हम जानते हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा द्वारा निर्देशित की गई विधि को हम क्या नाम से जानते हैं उपरोक्त सभी, इसका राइट होगा, जिसमें आवश्यक वस्तु अध्यादेश जो है 1955 है। किसी राज्य में प्रवेश ऐसी कोई अन्य विधि जो किसी आवश्यक वस्तु के उत्पादन, प्रदाय, वितरण को नियंत्रित करता है। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत आवश्यक वस्तु की परिभाषा में अन्य वस्तुओं को शामिल किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करके ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइस होता है उपरोक्त सभी, जिसमें CD, DVD, इसे भी व्यापकों द्वारा क्या है विलोपित कर दिया गया था। वायरस का पूर्ण रूप पूछा गया था, तो वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर से स्टेज के नाम से हम जानते हैं। फिर आता है छत्तीसगढ़ खाद्य पोषण सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रत्येक गर्भवती महिला और शिशुवती माता पात्र होंगे, तो इसका राइट ऑफ उपरोक्त सभी होगा। गर्भावस्था के दौरान निःशुल्क भोजन, बच्चे के जन्म के पश्चात 6 माह तक के निःशुल्क भोजन योजना के अनुसार मातृत्व लाभ भी प्रदान किया जाएगा। मान्यता प्राप्त त्योहारी सभी प्रेरित है, इसका उपरोक्त सभी होगा। चीनी का कार्य करने वाला व्यक्ति होगा, चीनी का विक्रय करने वाला व्यक्ति होगा, चीनी का वितरण करने वाला व्यक्ति होगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत सेवा से विपरीत है कोई भी सेवा किंतु सेवा शामिल नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा निःशुल्क और व्यक्तिगत सेवा संविधा के अधीन सेवा किया जाएगा। धारा 9 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत मिथ्या कथन के लिए कारावास की अवधि होगी, इसका राइट ऑप्शन 5 वर्ष होगा। जिला फोरम राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग अपराधों के लिए परीक्षण की शक्ति रखेंगे, तो प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी होगा। आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत सभी अपराध विचार योग्य होंगे, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा विशेष न्यायालय द्वारा। छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 के किस अध्याय में भूख की स्थिति में तत्काल राहत हेतु प्रदान किया गया है, तो इसका राइट ऑप्शन अध्याय क्या होगा 4 के तहत। इनमें से कोई एक सर्च इंजन नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कोयरा के नाम से सर्च इंजन नहीं है, जबकि गूगल, याहू और अमेज़न सर्च इंजन के नाम से हम इसे जानते हैं। समुचित प्रयोगशाला से विपरीत है, इसका राइट ऑप्शन है केंद्र सरकार को मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला होगा। केंद्र सरकार के अनुदेश पर राज्य सरकार के द्वारा प्राप्त के नाम समझाएंगे। छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 के अंतर्गत खाद्यान्न की परिभाषा कौन से आते हैं, तो किस धारा के अंतर्गत है उपरोक्त सभी। चावल जो धारा है 21E के अंतर्गत, गेहूं धारा 21 के अंतर्गत होगा, मोटे अनाज धारा 21R के अंतर्गत होगा। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 2 में चीनी अभिप्रेत है, उपरोक्त सभी होगा। किसी भी प्रकार की चीनी जिसमें मिश्रा भी शामिल हो, खांडसारी चीनी, गोरा चीनी या पीसी हुई चीनी हो, वैक्सूम पेप चीनी, सभी उपयुक्त इसमें आते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2016 के अंतर्गत धारा 6 के भारतीय खाद्य प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा सदस्य की नियुक्ति होती है, तो इसके केंद्र सरकार द्वारा चयनित समिति की अनुशंसा के साथ ही किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें पूछा गया था कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 13 के अधीन की गई कार्रवाई के पश्चात जब जिला पीठ का यह समाधान हो जाता है कि उस मॉल के जिसके बारे में प्रतिवाद किया गया है कोई त्रुटि है, तो विरोधी पक्षकार को आदेश जारी करेगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी, उपरोक्त में से कोई नहीं। छत्तीसगढ़ खाद्य पोषण सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन हेतु राज्य के सभी स्थानीय न्यायिक निम्न से कार्य के लिए उत्तरदायी होंगे, तो इसका राइट उपरोक्त सभी होगा। पात्र परिवारों की पहचान, पात्र परिवारों के राशन कार्ड की जारी करना, उचित मूल्य की दुकान निगरानी ऑपरेशन करना। ठीक है, नेक्स्ट पूछा गया था कि छत्तीसगढ़ खाद्य पोषण सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन कार्ड जारी करने के प्रयोजन के लिए परिवार की मुखिया मानी जाएगी परिवार की सबसे वरिष्ठ जो है महिला जो आयु में कम न हो 18 वर्ष का। और इसमें पूछा गया था कि उपरोक्त संरक्षण अधिनियम 1986 का विनियत किया गया था, तो इसका राइट ऑप्शन है अभी दोनों सही होगा। उपभोक्ताओं के हितों में श्रेष्ठतम संरक्षण के लिए और उपभोक्ता विवादों के निपटारे हेतु अन्य प्राधिकारियों उपभोक्ताओं की परिषदों की स्थापना की जाएगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत जिला पीठ द्वारा किए गए आदेश से किसी व्यक्ति को हुई हानि के लिए वह राज्य आयोग को अनुच्छेद 15 के अंतर्गत अपील कर सकता है। तो इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।